हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज में। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 400 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 440 तक का जो हमारा स्कोर है वो आज पहुंच जाएगा। जल्द ही हम लोग 1000 क्वेश्चनों का जो संकलन है वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आगामी वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम परीक्षा जो अभी हमारी होनी है 9 जुलाई को, जिसकी तिथि निर्धारित हो चुकी है, उस एग्ज़ाम के लिए जो ये सीरीज है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसमें आपके 25 से लेकर 30 नंबर इसके मध्य से आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस हो, पटवारी हो, कानी सहायक, फॉरेस्ट गार्ड हो, जो ये प्रैक्टिस सेट है, इन्हीं प्रैक्टिस सेटों में से लगभग क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और उन्हीं से संबंधित हमने लगभग ये प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है। आज का जो हमारा टारगेट है वो हमारा 440 क्वेश्चनों तक को कवर कराना हमारा टारगेट है। बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। राज्य में निम्न में से सबसे नवीन वन्यजीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों राज्य का जो सबसे नवीन वन्यजीव विहार है, वैसे तो अगर नंधौर वन्यजीव विहार सबसे नवीन कहा जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो दोस्तों जो हमारा विनोक वन्यजीव विहार है। अच्छा, विनोक वन्यजीव विहार कौन सा है, ये सबसे पहले इस बात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों जो हमारा विनोक वन्यजीव विहार है, इसी को हमारा मसूरी वन्यजीव विहार भी कहा जाता है और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो हमारा 1993 ईस्वी में होती है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राज्य की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो हमारी 358 किलोमीटर है। अगर बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की तो फिर उसके बाद हमारा 320 उसका सही आंसर हो जाएगा। अभी के लिए अगर पूछा गया कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 358 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। बात करेंगे श्रीनगर गढ़वाल में दलितों की महत्वपूर्ण सभा की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों जब श्रीनगर गढ़वाल में दलितों की महत्वपूर्ण सभा बैठी तो उसकी जो अध्यक्षता करी गई थी वो हमारा C.H. चौफिन के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 404 के बारे में, बृहत हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य कौन सी भ्रंश रेखा गुजरती है? तो दोस्तों जो हमारा बृहत हिमालय और मध्य हिमालय है उसके मध्य में जो रेखा है हमारी, वो हमारी MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा जो है वो हमारी बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में खींची हुई है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, परमार शासकों का सही क्रम है। तो दोस्तों जो हमारे परमार शासक हैं, अगर इनके सही क्रम की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले हमारे महीपति शाह आते हैं, उसके बाद पृथ्वीपति शाह आते हैं, फिर फतेह शाह, उसके बाद ललित शाह इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हेरू देवबा किसका सेनापति था? तो दोस्तों जो हमारा हेरू देवबा था ये हमारा उद्योगचन का सेनापति था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रिटिश यात्री हार्डविक की गढ़वाल यात्रा किस राजा के समय पर है? तो दोस्तों जो हमारा ब्रिटिश यात्री हार्डविक था उसके अगर गढ़वाल यात्रा की बात करेंगे तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है प्रद्युम्न शाह के समय इसका गढ़वाल पर आगमन होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 408 के बारे में, कत्यूरी प्रशासन में सीमावर्ती भागों में आने व जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर निगरानी रखता था। तो दोस्तों जब कत्यूरी शासन चल रहा था तो उस समय जो सीमावर्ती भाग मार्गों थे हमारे, यानी कि जो सीमावर्ती मार्ग होंगे उन मार्गों पर आने जाने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति में निगरानी रखने वाला व्यक्ति होता था उसको हमारा वर्मपाल के नाम से जाना जाता था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य के संपन्न बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए चाय विकास परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों जो राज्य के बागान हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए एक चाय विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया था। अगर बात करेंगे उस चाय विकास परियोजना का तो दोस्तों 1993-94 में राज्य में चाय विकास परियोजना का शुभारंभ जो हमारे बागान थे उनको पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों जो ब्रिटिश गढ़वाल था हमारा उसका अगर पहला राजनीतिक सम्मेलन कहेंगे कि किसके नेतृत्व में हुआ था तो दोस्तों ये हमारे मुकंदी लाल की अध्यक्षता में जो हमारा ब्रिटिश गढ़वाल है उसका राजनीतिक सम्मेलन 1930 में हुआ था। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 411 के बारे में, तालेश्वर ताम्रपत्रों में गढ़वाल के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा तालेश्वर जो ताम्रपत्र है उसमें गढ़वाल के लिए पर्वताकार राज्य का प्रयोग किया गया है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 412 के बारे में, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप देखिए इसमें से ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है, बाल मिठाई का घर दोस्तों अल्मोड़ा को कहा जाता है, मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को और एक गायत्री तीर्थ इसमें से है। तो दोस्तों देखिए जो हमारा ये बाल मिठाई का घर है पहले ही पता चल जा रहा है ये हमारा नैनीताल में न होकर ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। तो दोस्तों जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है ये 2008 में इसको संशोधित किया गया था और पंचायतों में जो महिला हैं महिलाओं के लिए अगर आरक्षण की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 50% आरक्षण महिलाओं के लिए पंचायतों में सीमा रखी गई है। फिर बात करेंगे
कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों कुमाऊं में जो गोरखा शासन था वो हमारा 1790 में स्थापित हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा सिरमौर की संधि भी होती है और उसके बाद सामूगढ़ की संधि होती है हमारी 1791 ईस्वी में, जो गढ़वाल पर होती है। और गढ़वाल में ये यहाँ पर गोरखाओं को परास्त किया जाता है उस समय के लिए। और 1790 में अल्मोड़ा पर संपूर्ण रूप से गोरखाओं ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। फिर बात करेंगे स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों स्कंद पुराण में जो हमारे नंदा देवी पर्वत है उससे कालागिरी तक का जो क्षेत्र है उसको हमारा मानस खंड के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 416 के बारे में। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो दोस्तों जो हमारा पेशावर कांड था, पेशावर कांड से प्रभावित होकर अगर बात करेंगे संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की जो घोषणा करी गई थी, तो दोस्तों हमारे मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों आप लोगों ने थलैया सागर देखा होगा और पंचाचूली शिखर, ये दोनों की ही लंबाई हमारी एक है। 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। अगर इसके कार्यालय की बात करें तो दोस्तों रानीपुर हरिद्वार में हमारा भेल का मुख्यालय है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड में अगर सिंचाई अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारा रुड़की में स्थित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिवभूति शिवदत्त शिवपालित किस वंश के शासक हैं? तो दोस्तों जो हमारे ये शिवभूति है या फिर जो हमारे शिवदत्त या फिर शिवपालित कहें तो दोस्तों ये हमारे कुनिंद मुद्राएं आप लोगों ने देखा होगा, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वहाँ पर इन शासकों के भी वहाँ पर नाम देखने को मिले हैं। तो जो हमारे शिवभूति या फिर शिवदत्त या शिवपालित जो हैं दोस्तों ये हमारे कुनिंद वंश से संबंधित शासक हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अल्मोड़ा में स्वराज सम्मेलन 1917 की अध्यक्षता किसने करी? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा में हमारा स्वराज सम्मेलन हुआ था 1917 में, अगर उसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, इनके द्वारा यहाँ पर इस सम्मेलन का नेतृत्व या फिर अध्यक्षता की गई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्व पुलिस भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो दोस्तों जो हमारा राजस्व पुलिस भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहेंगे तो इसकी जो स्थापना करी गई है वो अल्मोड़ा में करी गई। अगर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहेंगे तो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल 2011 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन अगर बोलेंगे राजस्व पुलिस भूलेख, ध्यान दीजिएगा राजस्व पुलिस यानी कि पटवारी के बारे में पूछ रहे हैं। राजस्व पुलिस भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहें तो अल्मोड़ा में है, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहेंगे तो फिर भी हमारा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में ही है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दुधातुली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा दुधातुली लोक विकास संस्थान की स्थापना 1982 में करी जाती है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो हमारा सच्चिदानंद भारती के द्वारा करी जाती है। फिर बात करेंगे अरुवा ग्लेशियर स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा अरुवा ग्लेशियर है ये हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे उत्तराखंड की धरती पर शौन्य भागुन नामक कर किसने लगाया था? तो दोस्तों उत्तराखंड की धरती पर जो हमारा शौन्य भागुन नामक कर है, ये कर लगाने वाले जो शासक थे वो हमारे गोरखा शासक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे औरणावत पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा औरणावत पर्वत की तलहटी पर ही जो हमारा उत्तरकाशी है वो हमारा बसा हुआ है। तो औरणावत पर्वत कहाँ पर हो गया, हमारा उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों उत्तराखंड में अगर राज्य में बात करें कि जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 963 इसका सही आंसर है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, श्रीयंत्र टापू घटना कब घटी? तो दोस्तों जो हमारा श्रीयंत्र टापू घटना है आप लोगों ने देखा होगा 10 नवंबर 1995 की ये घटना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो हमारे त्रिलोक सिंह बसेड़ा हैं इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। और बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारे एक फुटबॉलर हैं, इनकी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बग्वाल मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों जो बग्वाल मेला है, बग्वाल मेले की बात करेंगे तो दोस्तों हमारे चंपावत में लगता है, चंपावत जनपद में लगता है। और रक्षाबंधन के दिन इस जो बग्वाल मेला है इसको आयोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर बात करेंगे राज्य पुष्प ब्रह्म कमल पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? तो दोस्तों जो हमारा राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, अगर ब्रह्म कमल पर हम डाक टिकट जारी करने की बात करेंगे तो 1982 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बात करेंगे गुलाबी कांठा बुग्याल स्थित है। तो दोस्तों जो आप लोगों ने देखा होगा गुलाबी कांठा जो बुग्याल है, कुश कल्याण बुग्याल कहें, दयारा बुग्याल कहें या फिर हमारा
जो गुलाबी कांठा बुग्याल हैं, ये सभी हमारे कहाँ पर हैं, उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बात करेंगे गोरा उट्ठाली त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों जो गोरा अट्ठावली त्यौहार है ये हमारे राजी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा आंतरिक जिला है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा आंतरिक जिला है ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अगर बात करें इसमें नैनीताल, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर दिया गया है। तो दोस्तों अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर करेंगे। जो बागेश्वर है ये हमारा क्या है, आंतरिक जिला है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिलौली गाँव किसका प्राचीन नाम है। तो दोस्तों देखिए इसमें से जो बिलौली गांव है किसका प्राचीन नाम है करके पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारा कीर्तिनगर है, कीर्तिनगर का जो प्राचीन नाम है वो हमारा बिलौली गांव है। अच्छा, नरेंद्र नगर की बात करेंगे तो इसका नाम हमारा ओड़ाथली है। देवप्रिया का आपने देखा होगा श्री क्षेत्र इसको बोला जाता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी देवप्रिया को जाना जाता है। सर हेनरी रैमजे का कार्यकाल कितना रहा। तो दोस्तों देखिए जो सर हेनरी रैमजे थे हमारे, हेनरी रैमजे के कार्यकाल की बात करेंगे तो 1856 में उनके द्वारा कमिश्नरी के पद को स्वीकार करके 1884 तक ये अपने पद पर आसीन रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बात करेंगे सूत आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों जो सूत होता है, सूत एक प्रकार की माला के समान होता है। अगर बात करेंगे तो जो सूत है हमारा, सूत आभूषण को हमारा गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस टिहरी नरेश द्वारा राज्य में पुलिस विभाग की स्थापना की गई। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो हमारे टिहरी नरेश प्रताप शाह थे, प्रताप शाह के द्वारा जो टिहरी में राजस्व पुलिस व्यवस्था की, राज्य में पुलिस व्यवस्था की भी यहाँ पे स्थापना की गई थी। और सबसे पहले प्रताप स्कूल की स्थापना भी इनके ही द्वारा वहाँ पर करी गई थी। बात करेंगे कुली बेगार समिति कब गठित हुई। तो दोस्तों जो हमारी कुली बेगार समिति थी, अगर उसके गठन की बात करेंगे दोस्तों तो 1918 में इसका गठन हुआ था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुख्यमंत्री घषारी कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो दोस्तों जो हमारा मुख्यमंत्री घषारी कल्याण योजना है, अगर इसके शुभारंभ की बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारा 30 अक्टूबर 2021 की ये योजना है, जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा घषारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों आज के हमने लगभग फिर से 40 क्वेश्चन देख लिए हैं, और इसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी और बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम आपके सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, इसमें हमारे करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इससे पहले एग्जाम में पूछे गए भी लगभग सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं, और जो आगे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने योग्य क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। यदि दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।